पंचेरी मोंगरी से उधमपुर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर जसवीर सिंह का कहना है कि स्थायी विकास के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। सिंह मंगलवार को जम्मू में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लगातार मौसम बदलने से पूरी दुनिया में ही विभिन्न प्रकार की समस्याएं खड़ी हो रही हैं। बाकी है पिछले दिनों जो है वो नई दिल्ली में भारत सरकार की ओर से पंचायती राज मंत्रालय की ओर से एक राष्ट्रीय एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें देश भर के जो प्रतिनिधि आए थे, स्थानीय निकायों के पंचायती राज के प्रतिनिधि वहाँ पे आए थे। तो एक जो टारगेट था वो ये था कि किस तरीके से जो लोकल बॉडीज़ हैं वो जो है वो सतत विकास के लक्ष्यों को अचीव करने में जो है अपनी भूमिका जो है वो निभा सकती हैं। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ नई चीज़ें देखने को मिली, और जब एनालाइज़ किया तो मैं इसको अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि जरूर जम्मू कश्मीर के अपने लोगों को, अपने साथियों को, अपनी कंस्टिट्यूंसी, अपने ज़िले के लोगों को आपके माध्यम से एक मैसेज दिया जाए। वो ये है कि सतत विकास के लक्ष्यों को लेकर, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के रिगार्डिंग काफ़ी कुछ जो है वो JNK में किया जाना बाकी है, और मुझे लगता है कि JNK को उसमें काफ़ी बड़ी भूमिका निभानी है। लेकिन जिस लेवल पे इस पर जो था वो डिस्कस किया जाना था, शायद अभी तक हम नहीं कर पाए हैं। तो अब हमें लगता है कि इस पर जो है वो हमें थोड़ा सा संजीदगी के साथ, ईमानदारी के साथ जो है वो काम करने की ज़रूरत है। और उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बड़ा ही खूबसूरत और हरा भरा प्रदेश है, तो ज़रूरी है कि हम जो है वो ग्रीन बजटिंग, ग्रीन प्लानिंग, ग्रीन एक्शन और लोकल एक्शन को जो है उस पर जोर दें, ताकि जो ग्लोबल टारगेट्स हैं हमारे, या फिर जो नेशनल टारगेट्स हैं इसके रिगार्डिंग उनको अचीव किया जा सके। तो यहाँ पे चाहे वो रूरल बॉडीज़ हों, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज़ हों, चाहे पंचायती राज की पूरी टीम हो, तो इन सब का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। लेकिन इसके लिए जो पॉलिसी फ्रेमवर्क होगा डेफिनेटली वो ड्यूटी एडमिशन के लेवल से होगा। तो मैं सीधा LG महोदय से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मसले पे गवर्नमेंट जो है वो एक नई पॉलिसी लेके आए, संजीदगी से सोचे कि किस तरीके से वो काम करेगी, ताकि जो नेशनल हमारे जो टारगेट्स हैं इसके रिगार्डिंग जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट है, जो पिछले साल उन्होंने जो है जब लगातार वो दुनिया के साथ करते आए हैं कि इंडिया जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेके जो है पूरी तरह से कमिटेड है, और जहाँ तो हम इनको टारगेट पे जो है वो टाइम पे पूरा करेंगे, या उससे पहले ही हम कुछ जो है वो शायद अचीव कर लेंगे। तो इसके रिगार्डिंग JNK किस तरीके का कंट्रीब्यूशन दे सकता है, तो उसके लिए काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है। और ये मुद्दा इसलिए भी बड़ा जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी आपकी या किसी की लड़ाई नहीं है, हमारी किसी अकेले की लड़ाई नहीं है। ये प्रेजेंट जो जनरेशन है, जो वर्तमान पीढ़ी है, उसका जो जीवन स्तर है उसको तो सुधारना ही सुधारना है, बट उसके साथ जो छोटी छोटी नई पीढ़ी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, तो उनको हम कैसा एक लाइफस्टाइल देके जा रहे हैं। तो यहाँ मतलब यह है कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म एनुअल प्लान, 5 ईयर प्लान की बात नहीं हो रही, यहाँ हो रही है एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, किस तरीके से हम चीज़ों को बेहतर करेंगे। और एक मैं छोटी सी एग्जांपल आपके माध्यम से जो है वो देना चाहूँगा, वो ये है कि जम्मू कश्मीर, क्योंकि कृषि क्षेत्र की मैं भी जो है हम काफ़ी कुछ कर रहे हैं, लेकिन खास करके बागवानी क्षेत्र की बात करें तो शायद सेब की ही बात करें तो देश का जो एक अधिकतर हिस्सा जो उसकी प्रोडक्शन है सेब की वो JNK में होती है। हम पूरी तरह से मौसम पे निर्भर हैं कि मौसम अच्छा होगा तो डेफिनेटली फसल अच्छी होगी और हमारे किसान जो हैं वो थोड़े से समृद्ध होंगे। लेकिन आप देखेंगे अब जब जिस टाइम JNK में सूखा पड़ रहा है तो एक्सट्रीम सूखा पड़ रहा है, इतना ज़्यादा सूखा पड़ रहा है कि उसका जो है लगभग जो है वो आम जनजीवन पर बहुत असर पड़ा है, यानी कि डेली लाइफ तक। जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो मुद्दा है, इसके जो प्रभाव हैं, जो सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की बात करें, अब वो पर्सनल या लोकल लोगों तक पहुंच गए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच गए। तो समय की मांग ये है कि हम इस पर संजीदगी से सोचें, क्योंकि अगर हमने संजीदगी से नहीं सोचा, बेटर पॉलिसी फ्रेम नहीं किया, तो शायद आने वाले टाइम में जो है चीज़ें जो है वो बैड से वर्स होती चली जाएंगी। और इसमें जो है वो आम लोगों को बहुत बड़ी भूमिका निभानी है, स्थानीय निकायों को बहुत बड़ी भूमिका निभानी है, और खास करके जो हमारे जैसे स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं विद्यार्थी हमारे, वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, निभा सकते हैं। या फिर कुछ हमारे संगठन है जैसे NSS है, NYKS है, NCC है, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स है, जैसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बेहतर काम कर रही हैं इस फील्ड में, वो बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपके माध्यम से पहले भी कहता आया हूँ, आज फिर जम्मू कश्मीर के माननीय LG प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि आपने बेहतरीन काम किया है, हमने बेहतरीन शुरुआत की है, काफ़ी सारे बेहतरीन इनिशिएटिव हमने लिए हैं। बट मैं एक बार फिर से आग्रह करता हूँ कि यूथ पॉलिसी के मुद्दे पर हम संजीदगी से सोचें, एक बेहतर यूथ पॉलिसी लेके आएँ, ताकि पूरे यूथ को हम इस कंस्ट्रक्टिव साइड चैनलाइज करके जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनको हम अचीव कर सकें लोकल एक्शन के जरिए, ताकि इसका जब जो है वो रिएक्शन आए, जब इसका रिजल्ट आए, तो वो रिजल्ट किस शेप में आए कि हम जो हमारे नेशनल टारगेट्स हैं वो भी अचीव हो जाएं, और उसके साथ साथ जो हमारे ग्लोबल टारगेट्स हैं इसको लेके वो भी अचीव हो जाएं, ताकि हम अच्छे नागरिक की भूमिका निभा सकें। बहुत GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।